नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम कोनी में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया है। 18 जून 2025 की सुबह जब 65 वर्षीय वृद्ध महिला गायत्री देवी पांडे अपनी नातिन के साथ भूसा लेने निकली, किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। लेकिन दोपहर होते होते गांव में चीख पुकार मच गई, क्योंकि झाड़ियों में उनकी लाश मिली। गायत्री देवी सुबह लगभग 9 बजे भूसा लेने के लिए पोखरी गांव निवासी शत्रुघ्न प्रसाद केवट उर्फ गोल्ही केवट के घर गई थीं। वहां से भूसा लेकर लौटते वक्त कुछ दूरी पर ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और लाश झाड़ियों में फेंक दी गई। जब काफी देर तक वो घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की और तभी मिला वो मंजर जिसने पूरे गांव की रूह कंपा दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शत्रुघ्न प्रसाद केवट और उसके नाबालिग बेटे राहुल केवट को हिरासत में लिया है। पर सवाल यह उठता है, क्या एक 14 साल का बच्चा अपने पिता के साथ मिलकर इतना निर्मम हत्याकांड अंजाम दे सकता है, या फिर उनके पीछे कोई और छाया काम कर रही है? इस हत्याकांड को और भी रहस्यमय बनाता है वह घटनाक्रम जो कुछ दिन पहले घटा था। राहुल केवट पहले भी देशी कट्टा लेकर गायत्री देवी को मारने गया था, लेकिन नाकाम रहा। इतना ही नहीं, उसने रात में उनके घर में घुसकर चारपाई के नीचे देसी बम रख दिया था, लेकिन समय रहते वह साजिश नाकाम हो गई। ये घटनाएं इस हत्या को एक प्लान्ड क्राइम बना देती हैं, जो कहीं न कहीं किसी बड़ी रंजिश, पारिवारिक दुश्मनी या जमीन जायदाद के विवाद की ओर इशारा कर रही हैं। क्या है इस हत्या का असली मकसद? क्या गायत्री देवी किसी राज की गवाह थीं? क्या शत्रुघ्न और राहुल किसी बड़े गैंग या राजनीतिक संरक्षण के साथ जुड़े हैं? क्या गांव में कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से इन सब का संचालन कर रहा है? अब इन सवालों का जवाब पुलिस की गहन विवेचना के बाद ही सामने आएगा। गांव कोनी और पोखरी में भय और सन्नाटा है। लोग कुछ बोलने से डर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। गांव की गलियों में यह चर्चा है कि गायत्री देवी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई और नाम भी सामने आ सकते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं। अब सभी की निगाहें पुलिस पर टिकी हैं। क्या यह सिर्फ एक हत्या है या फिर कोई ऐसा राज जो सामने आते ही पूरे इलाके को हिला देगा?